हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं नारायण सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि सभी विद्यार्थी एमपी सेट एग्ज़ाम के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एमपी सेट की ऑफिशियल जानकारी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज हम इस नोटिफिकेशन को लेके विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे और इंतज़ार भी कर रहे थे कि एमपी सेट का एग्ज़ाम कब आने वाला है, तो चलते हैं हम हमारे नोटिफिकेशन की ओर, जिसमें हम विस्तार से जानकारी देखेंगे कि मध्य प्रदेश सेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने विषयों में एमपी सेट निकाला गया है और एग्ज़ाम किस विधि से होगा, कब उसकी फॉर्म भरने की तारीखें हैं। ये सारी जानकारी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, तो ये हमारा एमपी सेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें हमारी जानकारी देखते हैं। मध्य प्रदेश सेट फॉर्म भरने की जो डेट है, मैंने सभी को हाईलाइट कर दिया गया है। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी को मैंने हाईलाइट किया है। तो हमारी जो एग्ज़ाम की डेट है वह क्या है, 21/3/2024 से प्रारंभ होने वाली है और अंतिम तिथि क्या रहेगी हमारी, 20/4/2024 12 बजे। परीक्षा शुल्क की यदि हम बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांग श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए 250 रुपये प्लस 40 रुपये पोर्टल चार्ज रखा गया है। नेक्स्ट, अन्य श्रेणियों के लिए, बाहर वाले अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्लस पोर्टल चार्ज रखा गया है। और किसी भी स्थिति में यदि आप त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो 50 रुपये रखा गया है। आगे चलते हैं हम, और यदि बाकी और आगे त्रुटि आती हैं तो फीस और ज़्यादा रखी गई है। जैसे सेकंड स्टेज पर आपकी फीस कितनी रखी है, 3000। उसके बाद आपकी रखी है द्वितीय चरण में आपकी 25,000। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। यह एग्ज़ाम ऑफलाइन यानी कि OMR शीट के माध्यम से लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सेट में लगभग 20 विषयों को लेकर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें आपके लिए 2 प्रश्न पत्र रखे जाएंगे। एक प्रश्न पत्र जो सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा और दूसरा जो आपके द्वारा चुना जाएगा यानी कि ऐच्छिक विषय होगा। 20 विषयों में वह कोई सा भी विषय आप ले सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, वे सभी विद्यार्थी जो स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की उपाधि कितने 55% के पास की हुई है तो उनके लिए यह एग्ज़ाम है। इसमें मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और क्रीमी लेयर को छोड़कर 50% रखा गया है या आवश्यक है। वे सभी विद्यार्थी ऐसे जिनकी पीएचडी उपाधि कब हुई है, 19 सितंबर 1991 में पूर्ण हो चुकी है, उनके लिए भी 5% की यहाँ पर क्या रखा गया है, छूट रखा गया है। और ऐसे विद्यार्थी भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं या दे सकते हैं जिनकी पीजी 4th सेम की एग्ज़ाम हो चुके हैं और वह अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, वह भी इस एग्ज़ाम को देने के पात्र हैं। चलिए और आगे चलते हैं। शहरों की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ यह एग्ज़ाम होगा। तो लगभग 12 शहर रखे गए हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन, रतलाम, ये हमारे एग्ज़ाम सेंटर रखे गए हैं। 2 प्रश्न पत्र, पहला प्रश्न पत्र जो कि अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में रखा गया है, प्रश्नों की संख्या इसमें 50 रहेगी और अंक 100 रहेंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। सेकंड जो हमारा पेपर रहेगा वह रहेगा हमारा ऐच्छिक विषय जो हमारे द्वारा चुना गया है।
इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, मार्किंग रहेगी 200 अंक की। और इन दोनों एग्ज़ामों के लिए आपके पास जो टाइम रहेगा वह 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे का टाइम यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। और दोनों एग्ज़ामों में किसी भी प्रकार का अंतराल नहीं रखा गया है। आपको ये दोनों पेपर निरंतर ही देना है। ये देखिए, अंकों की हमने बात की है तो प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 अंक रखे गए हैं, यानी आपका जो टोटल रहेगा वह 300 अंक का रहेगा पेपर। आवेदन हमें कैसे करना है? तो आवेदन मध्य प्रदेश MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से हम आवेदन कर सकते हैं, mppionline.gov.in और mppsc.mp.gov.in के द्वारा हम अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष जानकारी जो अक्सर विद्यार्थी गलती कर देते हैं, जैसे कि सबसे पहली बात फ़ोटो को लेकर। तो फ़ोटो जो हमारी रहेगी वह कैसी रहेगी? 25 KB से 200 KB तक की फ़ोटो रहेगी। और फ़ोटो पर हमारा नाम और हमारी फ़ोटो की डेट ज़रूर रहेगी। और फ़ोटो ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह पुरानी नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की फ़ोटो सेल्फी बेस्ड नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड स्पष्ट होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जिससे कि काफ़ी सही रहती है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम चर्चा करेंगे। 20 विषयों की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, रसायन विज्ञान, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र, फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक शिक्षा, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत और सोशोलॉजी एंड योगा। ये हमारे 20 विषय हैं जिसमें MP सेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इसमें कहीं की अप्लाइड भी आते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत आप सोशोलॉजी से हैं, एंथ्रोपोलॉजी से हैं या सोशल वर्क से हैं, ये विद्यार्थी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार साइकोलॉजी में यदि हम देखें तो साइकोलॉजी, चिकित्सीय मनोविज्ञान या अप्लाइड व्यवहारिक मनोविज्ञान से भी आप PG हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम राजनीति की बात करें तो राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से आपकी PG है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान की यदि हम बात करें तो फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, मटेरियल फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपकी PG है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी प्रकार मैथमेटिकल साइंस की यदि हम बात करें तो गणित, संगठक गणित, व्यवहारिक गणित, औद्योगिक गणित, गणितीय विज्ञान या सांख्यिकी या स्टैटिक्स में आपकी PG है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करें यदि जीव विज्ञान की तो जीव विज्ञान या लाइफ साइंस से कहा गया है। लाइफ साइंस में इतने विषयों को रखा गया है, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस, फिशरीज, एक्वाकल्चर, लिम्नोलॉजी, एंटोलॉजी, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड सीड टेक्नोलॉजी। इसमें से किसी भी विषय से यदि आपकी PG है तो आप MP सेट किस में डाल सकते हैं? लाइफ साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत डाल सकते हैं। हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो आपका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मध्यकालीन, एंशिएंट किसी में भी है तो आप हिस्ट्री पोर्शन से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी प्रकार इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स है आपका, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है और MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी यदि आपकी PG है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार केमिकल साइंस और रसायन विज्ञान की हम बात करें तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत रसायन शास्त्र, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, व्यवहारिक रसायन शास्त्र, पर्यावरण रसायन शास्त्र, फार्मास्यूटिकल रसायन, अकार्बनिक रसायन, औद्योगिक रसायन और विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र में यदि आप PG कर रहे हैं, 4th सेम है या 3rd सेम का एग्ज़ाम दे चुके हैं या PG कंप्लीट हो चुकी है आपकी, तो आप सेट का एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं।
कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और हम देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम से संबंधित हैं। हमें एग्ज़ाम सेंटर 1 घंटे पहले पहुंचना है, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ कार्रवाई रहती हैं वो हमें पूरी करनी रहती हैं, जैसे कि हमारा बायोमेट्रिक होता है। ये आपके एमपी सेट से संबंधित समस्त जानकारियां हैं और यह जानकारी आपको हमारे परिवार सृजन एकेडमी से दी जा रही है। सृजन एकेडमी परिवार के द्वारा आपको एमपीपी सेट के एग्ज़ाम सोशोलॉजी की क्लासेस भी चल रही हैं। हमारी सोशोलॉजी क्लासेस निरंतर चल रही हैं, जिन क्लासों का आप पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, सृजन एकेडमी। हमारी वेबसाइट www.sirjanacademy.com पर विज़िट कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप सृजन एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको समाजशास्त्र विषय से संबंधित जानकारी, समाजशास्त्र विषय से संबंधित टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जाती है। और प्रत्येक सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हमारे परिवार के द्वारा समाजशास्त्र की क्लासें निरंतर दी जा रही हैं, जो आपके एमपी सेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी। आप हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए हमारे क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, जिससे कि आप हमें डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। क्यूआर कोड से आप डायरेक्ट हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।